तैयार बैठे हैं मुझे अपना सब कुछ देने के लिए। हाँ हाँ, तो तुम हो ही इतनी अच्छी, तुम ही तो डिजर्व करती हो। यार तुम्हें पता है, आज हमारे घर में ना मासी सब राशन चुरा के लेके चली गई। क्या? तुम ठीक तो हो ना? मतलब खैरियत तो है ना सब कुछ घर में? हाँ हाँ, हम लोग ठीक हैं, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। जॉब का इशू चल रहा है, महीने के बीच में फंसा हुआ हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा ये सारा सिलसिला, कहाँ से लाऊं। क्या मतलब है तुम्हारा? घर में खाने को कुछ नहीं है? नहीं ना, और घर में कुछ है ही नहीं खाने को, और तुम तो मेरी अपनी हो, तुमसे क्या छुपाना। अच्छा ठीक है, मैं कुछ पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ तुम्हारे अकाउंट में। तुम सबसे पहले अपने घर में राशन डालो। मुझे बताओ कितने पैसे भेजूं? अरे रक्षी, मेरा ये मतलब थोड़ी था, तुम भी ना। खैर, तुमने तो अब अपनी जिद पूरी करनी है, मेरे कहने से कौन सा तुमने रुक जाना है, करो। ठीक है। वैसे भी कौन सा तुम्हारे बाप का पैसा है। चलो, एक और एहसान चढ़ा दी इन पर मैंने। क्या बात है, आ गए पैसे। आज तो घर पे दावत होगी, अम्मा को सही वाला खाना खिलाऊंगा आज। तौबा, कितनी गर्मी है। हाय, एक गिलास पानी ले आओ प्लीज। आप बाहर से ही आ रही हैं ना, तो पानी पी के आ जाती। क्या औलाद हो तुम, पानी ले आओगे तो क्या क़यामत आ जाएगी तुम्हें। आप नाजी से कह देना प्लीज। तुम्हें तो पता है वो स्कूल के बाद अपने बाप के यहाँ चली जाती है, वो कहाँ सुनती है। अब तो तुम भी नहीं सुनती हो। मैं तो अपने भाई के सामने तुम लोगों की तारीफें कर करके थक गई हूँ कि मेरी बेटियां कितनी सुगड़ है। अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ। वैसे मुनव्वर की कॉल आई थी। क्या कह रहा है वो, अपनी माँ के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो मुझे बता रहा था कि उसके घर में मेड चोरी करके भाग गई है, और वो। देखो, मुझे और कोई बहाने नहीं चाहिए। मैं भाईजान को जितना रोक सकती हूँ ना, मैं रोक रही हूँ, लेकिन बेटी की नफरत में वो उतावले होते जा रहे हैं। लेकिन वो मुनव्वर के पीछे क्यों पड़ गए? मैं कुछ नहीं कह सकती। बेटी को सजा देने की खातिर ना उनको जो सामने नजर आ रहा है उसके हवाले कर देंगे वो। कि मम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पानी लेकर आओ। ला रही हूँ। मजहर साहब, अब कोई मुआवजा ही आपके सामने इनकी असलियत ला सकता है। ये दोनों सिम रक्षी के नाम पर है और एक सिम सारा के नाम पर, और तीनों सिम्स एक ही लोकेशन पर ऑन है। और रक्षी के नंबर से सारा के नंबर पर अजीबोगरीब मैसेज क्यों? आदिल के घर का मामला है, पता नहीं घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अगर आपस में कोई मसला बन गया तो आदिल, मेरे भाई क्या बताऊं तुझे। हेलो। हाँ फाद, मसला बन गया यार, पता नहीं चला अभी तक। तुझे तो पता है ना, सख्ती हो गई आजकल। हाँ, ये तुम्हारे लिए बहुत मामूली सी बात है। आदिल, मामूली काम तो है, पर है तो इलीगल ना। अच्छा, ओके, थैंक यू। आदिल, बात तो सुन।
आदिल मेरे भाई, मैं तुझे क्या बताऊं, बहन का मामला है और तू है भी जज्बाती है। तुम शायद इसलिए नहीं बता रही कि मैं कुछ गलत ना कर दूं। नहीं यार, मुझे मालूम करना चाहिए ताकि कुछ गलत ना हो। जब आपकी सारा से बात हो रही है तो आप मेरी बात क्यों नहीं करवा देते हैं उससे? आपकी सार से बात हुई है? कहाँ है वो? जहां भी है बहुत मजे में है। बच्चे तो माँ बाप की इज्जत की खातिर अपनी जानें दे देते हैं, और यहां ये लड़की अपने बाप की इज्जत का तमाशा बनाने पे तुली हुई है। बहुत गलत समझते हैं आप उसे। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी जान दे सकती है लेकिन अपनी और आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। सलमा बेगम अपने जुमले को ठीक करें। वो अपनी जान ही नहीं दे सकती, बाप की इज्जत दांव पे लगा सकती है। मेरी बेटी है वो, मेरी। मैंने तरबियत की है उसकी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मामी ठीक कह रही हैं, मे भी वो। तुम चुप करो यार। मेरी जगह होते क्या करते तुम? बाप बने नहीं है, और उसकी मां भाग के आई थी। इज्जत दी थी मैंने उसे, लेकिन भूल गया था जो औरत अपने बाप की ना हुई, मेरी क्या हो गई। और अब फिर उसके बच्चे, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है उन बच्चों से? नहीं है ना तुम लोगों को यकीन कि मेरी बात हो रही है उससे? मैं अभी तुम लोगों को उसकी आवाज सुनवाता हूं। मेरी बात करवाइए ना। चुप करो, बीच में एक लफ्ज ना बोलना। ये लड़की पागल तो नहीं है? मामा से कांटेक्ट रखने की क्या जरूरत थी? टफर, एक बार ही मिले फिर मैं उसे बताता हूं। सारा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पर रो जाती है, सारा चीजें दिल पे लेती है। हाय अल्लाह। हेलो, कहाँ हो तुम इस वक्त? और ये क्या बेगैरती फैला रही हो? क्या हो गया बाबा? मत कहा करो मुझे बाबा। जो हरकतें तुम करती फिरती हो उसके बाद मुझे बाबा कहती हो, शर्म आती है मुझे। क्या कह रहे हैं आप? क्या किया मैंने? ये तुम बात कैसे कर रही हो मुझसे? पूछ रही हूँ मैं। आप कह रहे हैं बेहूद की बगैरती, तो कैसी बगैरती? तुम इस वक्त कहाँ हो? किसके घर पे हो? वो बहुत अच्छे लोग हैं। इनके घर में नाना मियाँ है, मामा है, बहुत अच्छे लोग हैं लोग। अच्छे लोग घर से भागी हुई लड़कियों को पनाह नहीं दिया करते। उन लड़कियों के माँ बाप से राब्ता करते हैं, उन लड़कियों को घर पहुंचाते हैं उनके। तुम जहां भी हो फौरन घर आओ, क्योंकि अगर मैं वहां आ गया तो तुम्हारी जान और उनकी इज्जत दोनों खतरे में होगी। क्या आपने मामा को वापस भेजने की कोशिश की थी नाना मियाँ? क्या वो भी तो आपके घर आई थी भाग के? बाबा मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दें। मेरे अच्छे बाबा है ना, मैं बस आप मेरी ये बात माने, फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। आप लोग कासिम की कसम बाबा। और मुझे भी मेरे भाई की कसम, मैं कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगी। ठीक है। क्या आपने मेरी बात मान ली? बहुत अच्छे हैं आप बाबा,
बहुत अच्छे। मैं बस 1 हफ्ते में वापस आ रही हूँ, ठीक है? और अब देखिएगा आपकी बेटी आपके लिए क्या क्या करेगी। लाशें बिछा देगी, लाशें। आप बस फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? तुम घर वापस आओ पहले, फिर देखते हैं किसकी लाशें बिछती हैं। 7 दिन में आ रही है ये घर, और 10वें दिन इसकी शादी कर रहा हूं मैं।